हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर सा डिजाइन लेकर आई हूँ। देखने में जितना सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बनाना बताऊंगी। इसको बनाने के लिए हमें 4 4 4 4 प्लस 1 4 के मल्टीपल में प्लस एक स्टिच एक्स्ट्रा चाहिए। ये 4 फंदों का और 12 सिलाइयों का डिजाइन है। राइट साइड से ये डिजाइन स्टार्ट होगा। किसी भी बॉर्डर के बाद इस डिजाइन को स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। डिजाइन की फर्स्ट रो, पहला फंदा हमने स्लिप कर लिया, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे बनाने हैं, धागा पीछे की तरफ, एक फंदा सीधा। जब हम यही 4 फंदों का डिजाइन हमने बनाना है, लेकिन 4 फंदों के बाद हमने इस तरह से धागा लपेटते हुए जाली बनानी है। यहां तक का डिजाइन एड स्टिच को छोड़कर पूरी सिलाई में रिपीट होता जाएगा। फिर से देखिए, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा और इस तरह से धागे को लपेटेंगे सीधे फंदे के बाद कि जाली बन जाएगी और धागा हमारा अपनी तरफ आ जाएगा। इसी डिजाइन को रिपीट करते जाएंगे। फिर से देख लीजिए, 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा और सीधे फंदे बनाने के बाद हमने इस तरह से नीडल पर धागा लपेटना है। जो 4 फंदे बच रहे हैं, इनमें से 3 फंदों को हमने उल्टा बनाना है और धागे को पीछे करते हुए एड स्टिच को सीधा बनाना है। ये हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो है राइट साइड से। रॉन्ग साइड से सेकंड रो, इसमें हमें जैसे फंदे दिख रहे हैं वैसे ही बनाने हैं। पहला फंदा स्लिप कर लिया, धागा पीछे की तरफ, हमने 3 फंदे सीधे बनाने हैं। जो राइट साइड से उल्टे थे वो फंदे सीधे बनेंगे और जिन पे डिजाइन बनाया था, जो हमने धागा लपेटा था उसको और जो फंदा हमने सीधा बनाया था उसको, उन दोनों फंदों को उल्टा बनाना है। पूरी सिलाई में हमारा यही डिजाइन रिपीट होता जाएगा। 3 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बनेंगे। हमारी फर्स्ट रो में हर 4 फंदे के बाद एक फंदा बड़ा है। जाली वाले फंदे को और जो राइट साइड से सीधा फंदा था उसको हम उल्टा बनाएंगे। लास्ट में 4 फंदे बच रहे हैं, जिसमें से 3 फंदे सीधे और एड स्टिच को हम उल्टा बना लेंगे। ये हमारे डिजाइन की सेकंड रो है रॉन्ग साइड से। राइट साइड से थर्ड रो, इसमें जैसे फंदे दिख रहे हैं वैसे ही बनाने हैं। पहला फंदा स्लिप कर लिया, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे। पूरी तीसरी सिलाई में यही डिजाइन रिपीट होता जाएगा। 3 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे। बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होता है ये डिजाइन। आप इसे किसी न किसी प्रोजेक्ट पर जरूर डालिए। बिगनर्स के लिए तो बहुत ही सिंपल डिजाइन है। लास्ट में 4 फंदे बच रहे हैं, जिसमें से 3 फंदे उल्टे और एड स्टिच को हम सीधा बना लेंगे। ये हमारे डिजाइन की थर्ड रो है राइट साइड से। थ्रो रॉन्ग साइड से जैसे फंदे दिख रहे हैं वैसे ही बनेंगे। पहला फंदा स्लिप कर लिया, धागा पीछे की तरफ, 3 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। ये हमारे डिजाइन की फोर्थ रो है। इसमें भी जैसे फंदे दिख रहे हैं वैसे ही बनाने हैं। 3 फंदे सीधे हैं और 2 फंदे उल्टे। पूरी सिलाई हमारी इसी तरह से बनती जाएगी। 3 फंदे सीधे और 2 उल्टे। लास्ट में 4 फंदे बच गए, जिसमें से कि 3 फंदे सीधे और लास्ट के एड स्टिच को हम उल्टा बना लेंगे। ये हमारे डिजाइन की फोर्थ रो है रॉन्ग साइड से। थ्रो राइट साइड से पहला फंदा स्लिप कर लिया, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे की तरफ। अब जो 2 सीधे फंदे हैं इनको हम एक साथ स्लिप कर लेंगे और इस तरह से टर्न करते हुए हम लेफ्ट नीडल पर ले लेंगे और बैक लूप से दोनों फंदों को एक साथ सीधा बना लेंगे।
यही 4 फंदों का डिजाइन पूरी सिलाई में रिपीट होता जाएगा। ये हमारे 5 के 4 फंदे बन गए। जो फंदा हमारा फर्स्ट रो में बड़ा था वो 5th रो में कम हो गया। तो फिर से यही डिजाइन रिपीट होगा। 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे की तरफ। अब ये जो 2 सीधे फंदे दिख रहे हैं इनको राइट नीडल से हमने इस तरह से स्लिप करते हुए, टर्न करते हुए हम लेफ्ट नीडल पर ले लेंगे और बैक लूप से दोनों फंदों को एक साथ बना लेंगे। पूरी सिलाई में यही डिजाइन रिपीट करते जाएंगे। 3 फंदे उल्टे और ये 2 फंदे सीधे हमने टर्न करते हुए एक साथ बैक लूप से सीधे बनाने हैं। फिर लास्ट में 4 फंदे बच गए जिसमें से कि 3 फंदे उल्टे और 1 फंदा सीधा बनाएंगे। ये हमारे डिजाइन की 5th रो है राइट साइड से। रो रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप कर लिया, धागा पीछे की तरफ, 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 1 फंदा उल्टा। जैसे फंदे दिख रहे हैं वैसे ही बनाने हैं। 3 फंदे सीधे और 1 फंदा उल्टा। पूरी सिलाई में यही डिजाइन रिपीट होता जाएगा। 3 फंदे सीधे और 1 उल्टा। लास्ट में 4 फंदे बच गए। 3 फंदे सीधे और 1 उल्टा। ये हमारे डिजाइन की 6th रो है रॉन्ग साइड से। सिलाइयों के बाद ये डिजाइन इस तरह से बना है। 7th रो में हम क्या करेंगे, ये 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे और इसको हम सीधा बनाएंगे। तो देखिए कैसे करना है। 7th रो राइट साइड से पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे। अब इस फंदे को हमने 1 फंदे को उल्टा बनाना है। फिर इसके बाद ये फंदा सीधा बनेगा। ये पैटर्न शिफ्ट हुआ है उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। फिर इस तरह से धागा लपेटते हुए 3 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा और सीधे फंदे के बाद इस तरह से धागा लपेटेंगे। फिर 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे करते हुए 1 फंदा सीधा, फिर इस तरह से धागा लपेटेंगे। 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे करते हुए 1 फंदा सीधा, फिर इस तरह से धागा लपेटेंगे, 1 फंदा उल्टा और एड स्टिच को हम सीधा बनाएंगे। ये हमारे डिजाइन की 7th रो है राइट साइड से। रॉन्ग साइड से 8th रो पहला फंदा स्लिप कर लिया। जैसे फंदे दिख रहे हैं वैसे ही बनाने हैं। 1 फंदा सीधा, जो हमने सीधा फंदा बनाया था राइट साइड से उसको उल्टा बनाना है और जाली वाले फंदे को उल्टा बनाना है और जो उल्टे फंदे बनाए थे उनको सीधा बनाना है। तो इस तरह से हमारे 3 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। पूरी 8th रो में यही डिजाइन हमारा रिपीट होता जाएगा। 3 फंदे सीधे और 2 उल्टे, 3 फंदे सीधे और 2 उल्टे फंदे, फिर लास्ट में 1 सीधा फंदा और एड स्टिच को हम उल्टा बनाएंगे। ये हमारे डिजाइन की 8th रो है रॉन्ग साइड से। 9th रो राइट साइड से पहला फंदा स्लिप कर लिया, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे की तरफ। अब ये जो 2 सीधे फंदे हैं इनको सीधा बनाना है। जैसे फंदे दिख रहे हैं वैसे ही बनाने हैं। पूरी 9वीं सिलाई में हमारा यही पैटर्न चलेगा। 3 फंदे उल्टे और 2 सीधे, 3 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे, फिर 1 फंदा उल्टा और एड स्टिच को हम सीधा बनाएंगे। ये हमारे डिजाइन की 9वीं सिलाई है राइट साइड से। थ्रो रॉन्ग साइड से इसमें भी हमारे जैसे फंदे दिख रहे हैं वैसे ही बनाने हैं। 1 फंदा स्लिप कर लिया, धागा पीछे की तरफ, 1 फंदा सीधा, 2 उल्टे और 3 फंदे सीधे,
पूरी सिलाई में यही डिजाइन रिपीट होता जाएगा। 2 फंदे उल्टे और 3 सीधे। साइड्स में जो फंदे हैं वो हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग थोड़े से चेंज होते हैं, अदरवाइज यही पैटर्न रिपीट होगा। 3 फंदे सीधे और 2 उल्टे। पूरी 10वीं सिलाई इसी तरह से बनेगी। लास्ट के एड स्टिच को हम उल्टा बना लेंगे। ठीक है, ये हमारे डिजाइन की 10th रो है रॉन्ग साइड से। थ्रो को ध्यान से देखिए, पहला फंदा स्लिप कर लिया, एक फंदा उल्टा, जैसे हमारा डिजाइन शिफ्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हमारा साइड में एक फंदा आ रहा है। अब ये 2 फंदों का एक करना है और इन दोनों फंदों को हम राइट नीडल से स्लिप कर लेंगे और टर्न करते हुए लेफ्ट नीडल पर डालेंगे और बैक लूप से एक साथ बना लेंगे। ये 2 सीधे फंदों का एक बन जाएगा। पूरी 11वीं सिलाई में ऐसे ही बनाना है हमें। 3 फंदे उल्टे और 2 सीधे फंदों को एक साथ स्लिप करना है राइट नीडल से, फिर टर्न करते हुए हम इन दोनों फंदों को लेफ्ट नीडल में कर लेंगे और बैक लूप से एक साथ सीधा बना लेंगे। फिर से 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे करके 2 सीधे फंदों को इस तरह से स्लिप कर लेंगे, फिर टर्न करेंगे और बैक लूप से एक साथ बनाएंगे। 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 सीधे फंदे हमने स्लिप कर लिए, टर्न कर लिए और एक साथ बैक लूप से सीधा बना लिया। फिर लास्ट में एक फंदा उल्टा और एड स्टिच को हम सीधा बना लेंगे। ये हमारे डिजाइन की 11वीं सिलाई है। थ्रो रॉन्ग साइड से जैसे फंदे दिख रहे हैं वैसे ही बनाने हैं। पहले एक फंदा स्लिप कर लिया, एक सीधा फंदा, फिर एक उल्टा और 3 सीधे। पूरी सिलाई में हम यही डिजाइन रिपीट करते जाएंगे। एक फंदा उल्टा और 3 फंदे सीधे। बहुत ही सिंपल डिजाइन है, बहुत इजीली बनता है। लास्ट में 2 फंदे बच रहे हैं, एक सीधा और एड स्टिच को हम उल्टा बना लेंगे। ये हमारे डिजाइन की 12वीं सिलाई है रॉन्ग साइड से। इनकी यही 12 सिलाइयां हमें बार बार रिपीट करते जाना है। ये मैंने कुछ ही फंदों में और कुछ ही सिलाइयों में आपको बनाकर बताया है, तो ये इस तरह से लग रहा है। ज्यादा फंदों में और ज्यादा सिलाइयों में ये डिजाइन इस तरह से बनेगा। फ्रंट साइड से ये इस तरह से दिखता है और बैक साइड से ये इस तरह से दिखता है। बहुत ही सुंदर डिजाइन है और थोड़ा सा ये खुलने वाला डिजाइन है, तो आप फंदे उसी के अकॉर्डिंग डालिए। इसको आप किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। लेडीज कार्डिगन, जेंट्स स्वेटर, बेबी स्वेटर, स्कार्फ, शॉल, मफलर, टॉप्स, किवी, ब्लाउज, कुर्तीज, किसी में भी डालिए, बहुत सुंदर लगेगा। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।